कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लेके आए थे विंटर का हम कंसिडर करें, विंटर के वाले से स्टूडेंट्स को क्या पैक करना चाहिए? जैसे हीट वेव होती है पाकिस्तान में, यहाँ पर कोल्ड वेव होती है, इस तरह तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर आप समर की बात करें तो समर के वाले से क्या कुछ अपने साथ लाना चाहिए? फिर सिप्स हैं वो आप साथ लेके रखें। एयरपोर्ट के ऊपर चाहे आप पाकिस्तान में हो या यूके में हो, अगर ओवरलोड हो गए तो आपको पे करके ही आना पड़ेगा। जितने भी सितंबर इनटेक में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये चीज़ तो ज़रूर होगी कि हमें क्या कुछ पैक करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं यूके के वाले से वो हमने अपने साथ लानी चाहिए। डेफिनेटली उनके माइंड में ये डाउट्स होंगे। तो मैंने इसी वाले से यही सोचा है कि क्यों ना मैं आसिफ भाई को लेके आऊँ और इनसे डिस्कस करूँ, क्योंकि भी ये रिसेंटली यहाँ पे ट्रैवल कर गए थे, तो इनका एक्सपीरियंस जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ और उसके साथ साथ मेरे माइंड में जो चीज़ होगी वो भी मैं एडअप करता चला जाऊँगा। तो आई एम श्योर कि आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो नेक्स्ट इनटेक अभी जो एक माह के बाद सितंबर इनटेक स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मीन इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको वीडियोस हमारी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को थम्स जरूर दिया करें, और अभी तक आपने मेरे दोनों चैनल जवाद की दुनिया एंड जवाद की दुनिया ऑफिशियल को फॉलो नहीं किया तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने मुझे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं यूके के वाले से बाकी कंट्री के वाले से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी चलते हैं यासिर भाई की तरफ और इनसे डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आने से पहले आपको अपने साथ लानी चाहिए। जी यासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका दोबारा टाइम देने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लेके आए थे या आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को अपने साथ लानी चाहिए? अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पे सर्दी रहती है ज़्यादा और गर्मी का ड्यूरेशन थोड़ा ही होता है, तो सर्दियों के हवाले से मतलब गर्म कपड़े आप रखें ज़रा ज़्यादा, क्योंकि गर्मियों में भी कुछ पता नहीं चलता मौसम का। तो सर्दियों के क्लॉथ्स के ऊपर आप ज़रा ज़्यादा फोकस करें। कन्फ्यूजन तो होती है कि क्या पैक किया जाए, क्या लाया जाए साथ। सर्दियों के हवाले से मोस्टली विंटर सीज़न ही चलता है, तो मैंने कुछ दोस्त थे, जानने वाले थे, उनसे भी पूछा, सोशल मीडिया को भी देखा, कुछ इस तरह हाव नो थी, तो बस उस हिसाब से मैंने पैकिंग की। तो सबसे पहले मुझे बताएं ना, विंटर का हम कंसिडर करें, विंटर के वाले से स्टूडेंट्स को क्या पैक करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो लेनी चाहिए? आप जैकेट रखें, लेदर रख लें, मतलब जो आपको सूट करती है। आजकल तो काफ़ी अच्छी मतलब वार्म हुडीज़ वगैरह हैं, जैकेट्स हैं काफ़ी, तो ये आप लाजमी रखें। 1 से 2 जैकेट्स मस्ट रखें, क्योंकि इनको फिर पहनना, क्योंकि यूजेज वहाँ पे बहुत चीज़ों की बहुत वियर एंड टियर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सही। और बाकी साथ आप ब्लैंकेट रखें, एक सही थिकनेस का ब्लैंकेट होना चाहिए। सर्दियों में समटाइम हम क्योंकि एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उस हवाले से सर्दी नहीं होती इतनी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी होती है सर्दी की, तो थिक के कम ब्लैंकेट होना चाहिए आपके पास। फिर वार्म क्लोथिंग होनी चाहिए, इनर वगैरह रखें आप, इस तरह अपने आप को जितना कवर कर सकें, क्योंकि जैसे हीट वेव होती है पाकिस्तान में, यहाँ पर कोल्ड वेव होती है, इस तरह तो मुश्किल हो जाता मतलब है सर्दी में एडजस्ट आपको करना। पता ही नहीं चलता कि आपका मौसम अचानक चेंज हो जाता है, कि वो काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पे हो जाती है। तो उसके अलावा आपको ट्रेनर शूज़ भी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ती है और कंफर्टेबल आपके ऊपर ट्रेनर बिल्कुल शूज़ भी ऐसा होने ही है। चाहिए। और उसके अलावा जितने भी हम पाकिस्तानी इंडियंस या बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं तो शलवार कमीज़ का हमारा डेफिनेटली हमारा कल्चर है, तो शलवार कमीज़ भी रखनी चाहिए या नहीं? आप रख लें, आप हार्डली मोस्टली तो ट्राउज़र जीन्स टी शर्ट्स में ही होता है, लेकिन ईद के मौके के लिए, स्पेशली जुम्मा फ्राइडे के दिन के लिए, एज अ बीइंग अ मुस्लिम जो भी है, तो उसके लिए शलवार कमीज़ बेहतर है ज़रा। और दूसरा जो है टॉयलेटरी आइटम्स हैं, उसमें अगर आप बियर कर सकते हैं तो कम अज़ कम 6 महीने 1 साल का ना वहाँ से लेकर आएँ अपना पेस्ट, टूथब्रश और शेविंग मशीन मस्ट रखें, क्योंकि मिनिमम आपको 10 पाउंड पे करने पड़ जाएंगे। और टॉवल आप रखें, 2 टॉवल रखें, बेड शीट्स होने चाहिए, पिलो कवर्स हैं, इस तरह ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, बड़ी माइनर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी होती हैं, क्योंकि स्टार्ट में आप ये कॉस्ट नहीं बियर कर सकेंगे, ये आपको मस्ट चाहिए ही चाहिए। और एक गर्म शॉल भी रखें, इस तरह ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं तो पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप समर की बात करें तो समर के हवाले से क्या कुछ अपने साथ लाना चाहिए? समर आ गया तो टी शर्ट्स रखें आप, और ट्राउज़र होने चाहिए, कंफर्टेबल रहें अगर आप वैसे नॉर्मली फिर रहे हैं तो। और बस टी शर्ट्स के लिए आपको यहाँ पे इतना एक्सपेंस नहीं बियर करना पड़ेगा।
स्टूडेंट्स के लिए प्राइमार्क बहुत अच्छी जगह है, जहाँ से आपको 3 टू 4 पाउंड्स में आपकी शर्ट मिल जाएगी और रिलायबल होती है, अच्छी शर्ट होती है। तो लेकिन आप जितना कैरी कर सकते हैं अपनी मतलब आसानी के लिए, कम्फर्ट के लिए पाकिस्तान से लेकर आएँ ये चीज़ें। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको शायद 10% डिस्काउंट भी मिलता है। कई शॉप्स वगैरह स्टूडेंट उनको कार्ड के ऊपर 10% डिफरेंट होता शॉप्स है। वगैरह फैशन जितनी भी हाँ, शॉप्स होती हैं आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से या इंडिया बांग्लादेश जितने भी स्टूडेंट्स ट्रैवल करके आ रहे हैं तो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपको साथ लाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स जो इधर यूज़ हो सकते हैं आपके आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं। आपने कोई सीवी बनाई हो तो उनके प्रिंट आउट ले लें और आप पासपोर्ट की कुछ फ़ोटोकॉपीज़ रख लें। फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वो बनवा लें और आपका जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो आपको सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं आपने। इसमें मैं कुछ चीज़ ऐड कर सकता हूँ कि आपके पास कैश लेटर है, अगर यूनिवर्सिटी के साथ कोई कम्युनिकेशन है। फी रिसिप्ट्स हैं वो आप साथ लेके रखें, क्योंकि ऑन द स्पॉट चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट होंगी, आपसे पहले से ही आप उनको अपने साथ लेकर रखें। और पासपोर्ट की फर्स्ट सेकंड पेज की कॉपी, कलर कॉपी रखें, क्योंकि डिमांड की जा सकती है। मतलब अपने आप को हर हवाले से आपने प्रिपेयर रखना और ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ज़रूर लेके एयरपोर्ट पे जाएं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ से आपसे कोई पूछ सकता है या यहाँ आने के बाद यूके इमिग्रेशन वाले आपसे एयरपोर्ट पे कुछ ना कुछ डिमांड कर सकते हैं। और एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो जब हम आ रहे होते हैं, डेफिनेटली हमारे दोस्त रिलेटिव्स कुछ दूर दराज के होते ही हैं, तो सामान का वो जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना ज़रूरी सामान रखें सारा, जो आपको चाहिए, जैसा कि मैंने बताया है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेंगी सारी चीज़ें, वो रखें। अब बहुत ही नज़दीकी करीबी है जिसका आपको पता है, कोई डाउट नहीं है, तो उसका सामान ले लें, लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर, चाहे आप पाकिस्तान में हो ये यूके में हो, अगर ओवरलोड हो गए तो आपको पे करके ही आना पड़ेगा। ये भी है ना, मैं इसका यार किसी मुझे में कुछ चीज़ें फुल पैक करके दी, हम इसको खोलेंगे नहीं, आप स्ट्रेट वे लेके आ जाएंगे और वहाँ से कुछ चीज़ निकल आए तो आप उस पर क्या करें, उसका क्या रिप्लाई करेंगे या आप उस चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे? तो मिस्टेक तो अल्टीमेटली हमारी आपकी ही होगी। लेकिन जिसका सामान है वो तो सेफ रहेगा। तो आसिफ भाई लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ ऐसी बात जो आप करना चाहें तो? मैं सारी डिस्कशन को समराइज ही कर देता हूँ, सम अप कर देता हूँ कि अपनी कॉस्ट को सेव करने के लिए जो एसेंशियल हैं वो लेकर आएँ। ओवरलोड होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो डेली रूटीन में आपको ज़रूरत है चीज़ें, उनको थोड़ा सा आप स्टडी करके वो सारी चीज़ें कैरी करें। दूसरों का सामान अवॉइड करें। बहुत ही करीबी है, घर का बंदा है या बिल्कुल करीबी है तो रख लें, इतना बुरा नहीं है, लेकिन अवॉइड करें तो बेहतर है। आपके लिए ऐसा होगी कैरी करना, फिर यहाँ से अकोमोडेशन तक जाना, चेंज भी करनी पड़ सकती है, तो इतना हो कि आप इजीली उसको कैरी कर सकें। इनिशियली आपको नहीं समझ आएगी, आप कन्फ्यूजन और कंफ्यूज स्टेट में ही रहेंगे, तो बेहतर है आप इतना सामान कैरी करें, वो चीज़ें कैरी करें जो आपकी ज़रूरी हैं, ताकि आप यहाँ पे आके रिलैक्स रहें और जिधर आपने फोकस करना है उन चीज़ों पे ही फोकस करें। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के हवाले से। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लानी चाहिए, आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हमने मेंशन नहीं की, आप समझते हैं कि वो होनी चाहिए, वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं ताकि बाकी लोगों का फ़ायदा हो सके। तो अभी के लिए इतना ही, मुझे और आसिफ भाई को दे इजाज़त। तो मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। अपना और अपने आस पास लोगों का ख्याल रखिएगा जी। टेक ओ केयर। ओके अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।